कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए आवास कोटा 10% से बढ़ाकर 15% किया। भाजपा ने इसे असंवैधानिक बताया। भाजपा नेता विजेंद्र येदियुरप्पा ने कांग्रेस से भारत का संविधान पढ़ने को कहा और कहा कि आरक्षण उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, न कि धार्मिक पहचान के आधार पर। कर्नाटक सरकार द्वारा आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने के फैसले की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। राज्य पार्टी अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने इसे असंवैधानिक बताया है और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक्स पर एक पोस्ट में श्री येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं को वोट बैंक की राजनीति में बदलने का आरोप लगाया और दावा किया कि नई आरक्षण नीति SC, ST और OBC को उनके उचित अवसरों से वंचित करती है। उन्होंने लिखा, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। कर्नाटक में @INC कर्नाटका ने कल्याणकारी योजनाओं को वोट बैंक की राजनीति के बाजार में बदल दिया है। सबसे पहले सरकारी ठेकों में 4% कोटा, अब आवास योजनाओं में 15% कोटा। ये तुष्टीकरण कहाँ समाप्त होता है? यह सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति को संस्थागत बनाने का एक खतरनाक प्रयास है। यह न केवल SC, ST और OBC को उनके उचित अवसरों से वंचित करता है, बल्कि यह एक परेशान करने वाला संदेश भी देता है कि योग्यता, पिछड़ापन और संवैधानिक सिद्धांत धार्मिक तुष्टीकरण के लिए गौण हैं। उन्होंने कांग्रेस से भारत का संविधान पढ़ने को कहा तथा इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, न कि धार्मिक पहचान के आधार पर। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि वे संविधान को उठाएं जिसे वे सार्वजनिक सभाओं में लहराना पसंद करते हैं। अगर उन्होंने इसे एक बार भी पढ़ा होता तो उन्हें पता चल जाता कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित है, न कि कौन मुझे वोट देता है के आधार पर दिया जाता है। कल्याण की आड़ में यह सरकार बेशर्मी से धर्म आधारित आरक्षण को आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान की नींव पर प्रहार कर रही है और उनके दृष्टिकोण को तुष्टीकरण की राजनीति की गंदगी में घसीट रही है। भाजपा नेता ने कहा, कांग्रेस सरकार का लापरवाह तुष्टीकरण न्यायिक जांच में टिक नहीं पाएगा, न ही इतिहास के फैसले से बच पाएगा। कर्नाटक शासन का हकदार है संविधान के साथ विभाजनकारी प्रयोग का नहीं।